हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डीसी परचेस की एंट्री सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है, उसे एडिट या फिर डिलीट कैसे करना है और उसमें जो भी शॉर्टकट कीज यूज होती है वो कैसे यूज करनी है, इस बारे में हम जानकर लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। डीसी परचेस की एंट्री करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में वाउचर एंट्री के ऑप्शन में एंटर करना है। जैसे हम वाउचर एंट्री के ऑप्शन में आते हैं, हमें F9 का एक बटन दिया गया है जिसे हम क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे F9 का बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम F9 का बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने परचेस के ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां से हमें डीसी फॉर परचेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है, वहां पे हमें डिलीवरी चालान पे जो भी हमने आइटम परचेस किए हैं उसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें इसमें डिलीवरी चालान की डेट एंटर करनी है। डिफ़ॉल्ट सिस्टम की जो भी डेट है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। आगे आने के बाद सप्लायर नेम के सामने हमें सप्लायर का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे हम सप्लायर नेम के सामने आते हैं, सप्लायर की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है, जिसमें हमें सप्लायर का नाम, उसका शॉर्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई देता है। इस लिस्ट में से हम सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर से हमने डिलीवरी चालान पे परचेस किया है। जैसे हम गणराज डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर लिस्ट में सप्लायर नहीं है तो अल्टर सी के बटन से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सप्लायर का नाम सिलेक्ट करने के बाद डीसी नंबर में हम उस डिलीवरी चालान का जो नंबर है वो एंटर करेंगे जो हमें सप्लायर से आया है, और उस डिलीवरी चालान की डेट हम डीसी डेट में एंटर करेंगे। आगे आने के बाद ट्रांसपोर्टर में हम ट्रांसपोर्टर का नाम सिलेक्ट करेंगे जिस ट्रांसपोर्टर ने ये चालान डिलीवर किया है। अगर हम इसे ब्लैंक रखना चाहते हैं तो इसे हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे VRL ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद LR नंबर में LR नंबर एंटर करेंगे और उस LR की जो भी डेट है वो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर इसे हमें ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। आगे हम केसेस में इस डिलीवरी चालान की जितनी भी केसेस आई है वो नंबर ऑफ केसेस इसमें हम एंटर कर सकते हैं। आगे हम गोडाउन सिलेक्ट करेंगे। ये डिलीवरी चालान जो हम फीड कर रहे हैं, इसका स्टॉक हमें कौन से गोडाउन में ऐड करना है, तो हम ये गोडाउन सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टॉक जो है वो हम शॉप में फीड कर रहे हैं तो शॉप सिलेक्ट करेंगे। गोडाउन सिलेक्ट करने के बाद होलसेल का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर इस डिलीवरी चालान के जो भी आइटम हम स्टॉक में फीड कर रहे हैं वो किसी कारणवश हमें सेल नहीं करने हैं, तो इस होलसेल के ऑप्शन को हम यस करके रख सकते हैं। अगर इस डिलीवरी चालान के आइटम हमें तुरंत सेल के लिए अवेलेबल करने हैं तो हम इस ऑप्शन को नो ही रखेंगे और एंटर करके आगे आएंगे। जैसे हम एंटर करके आगे आते हैं, हम प्रोडक्ट के ग्रिड में आ जाएंगे जिसमें हमें एक एक प्रोडक्ट एंटर करना है जो हमने डिलीवरी चालान में परचेस किया है। जैसे कि हम एडवेंट प्रोडक्ट टाइप करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट, कंपनी का नाम और अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी दिखाई देगी। यहाँ से हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे प्रोडक्ट पे एंटर करते हैं, एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। ऊपर के साइड में हमें प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट, कंपनी का नाम और शेल्फ नंबर मतलब रैक नंबर। अगर प्रीवियस परचेस में कुछ स्कीम अगर इस प्रोडक्ट पे आई है तो वो स्कीम के सामने हमें दिखाई देती है। उस प्रोडक्ट पे टैक्स कितना है वो टैक्स कैटेगरी के सामने शो होगा। उसका पैक डिस्क्रिप्शन हमें पैक डिस्क्रिप्शन के आगे दिखाई देगा। अगर इस प्रोडक्ट को कुछ बॉक्स साइज हमने मेंशन करके रखी है या फिर केस साइज मेंशन की है तो वो भी हमें इसमें दिखाई देती है, और उस प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है वो हमें इसमें दिखाई देता है। उसके बाद हम क्वांटिटी एंटर करेंगे जो हम परचेस कर रहे हैं डिलीवरी चालान में। जैसे कि 100 क्वांटिटी पे हम 10 क्वांटिटी फ्री में परचेस कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी में 100 एंटर करेंगे और फ्री में 10 क्वांटिटी एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करते हैं, हमारे सामने अवेलेबल स्टॉक की एक विंडो दिखाई देती है जिसमें हमें अवेलेबल बैच की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शो होती है। जैसे कि उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, बिल नंबर, बिल डेट, उसका परचेस रेट, MRP, उसका सेलिंग रेट और अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी। ऊपर के साइड में हमें उसका गोडाउन दिखाई देगा और उस पे कितनी स्कीम है वो स्कीम के सामने शो होगा। अभी इस बैच पे
स्कीम नहीं है, तो इस वजह से स्कीम के सामने हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस बैच को हम एंटर करते हैं तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो इसमें लोड हो जाएगी। अगर इसमें हमें कुछ चेंज करना है, जैसे कि बैच चेंज करनी है या फिर एक्सपायरी डेट चेंज करनी है या फिर एमआरपी चेंज करनी है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चेंज नहीं करना है तो हम एंटर करके आगे आएँगे। स्कीम डिस्काउंट परसेंटेज में अगर इस बैच पे कुछ स्कीम आई है तो वो परसेंटेज में हम इसमें एंटर करेंगे। अगर अमाउंट में कुछ स्कीम आई है तो स्कीम डिस्काउंट अमाउंट में हम इसे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने डिफाइन स्कीम फॉर सेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमें सेल के लिए स्कीम डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिल जाएँगे स्पेस बार दबाने के बाद, या फिर माउस से अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो बैच वाइज़ या फिर प्रोडक्ट वाइज़। अगर बैच वाइज़ सिलेक्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर बैच पे ही ये स्कीम हमें सेल करते समय दिखाई देगी। अगर प्रोडक्ट वाइज़ करते हैं तो इस प्रोडक्ट की जितनी भी बैचेस स्टॉक में अवेलेबल है वो सभी बैचेस को ये स्कीम जो हम फीड कर रहे हैं वो सेल करते समय दिखाई देगी। फिलहाल हम बैच वाइज़ का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसमें स्कीम फीड करेंगे। यहाँ पे हम 5 टाइप की स्कीम डिफाइन करके रख सकते हैं। आगे आने के बाद फ्रॉम डेट और टू डेट का हमें ऑप्शन मिलेगा। अगर हमें कुछ ओकेजनल स्कीम देनी है तो हम इसमें डेट रेंज भी एंटर करके रख सकते हैं। जैसे हम ओके पे एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो परचेस रेट में आ जाएगा, जहाँ पे हमें परचेस रेट एंटर करना है जो भी सप्लायर ने हमें दिया है। वो रेट हम इसमें एंटर करेंगे। जैसे कि अगर हमें कुछ इसमें चेंज करना है तो हम इस यहाँ पे चेंज करेंगे। उस प्रोडक्ट पे अगर कुछ आइटम डिस्काउंट आया है तो वो डिस्काउंट परसेंटेज में हम एंटर करेंगे। कुछ अमाउंट में डिस्काउंट आया है तो अमाउंट में हम एंटर कर सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो वो भी हम परसेंटेज या फिर अमाउंट में एंटर कर सकते हैं। आगे आने के बाद पीटीआर के कॉलम में हम हमारा सेलिंग रेट एंटर करेंगे। जिस रेट से हमें ये प्रोडक्ट बेचना है वो रेट हम पीटीआर में एंटर करेंगे। अगर इस पीटीआर पे कुछ चार्जेस हमें ऐड करके सेल रेट कैलकुलेट करना है तो वो चार्जेस भी हम चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस में ऐड करके ये जो सेलिंग रेट है वो हम पीटीआर प्लस चार्जेस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेल रेट जो है वो इसमें कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर इसमें हमें कुछ चेंज करना है तो हम इसे मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। आगे आने के बाद अमाउंट के कॉलम में क्वांटिटी इनटू परचेस रेट के हिसाब से जो भी अमाउंट कैलकुलेट होती है वो अपने आप इसमें कैलकुलेट होके आ जाएगी। राइट साइड में हमें इस प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स लगा है सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी वो हमें इसमें शो होगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ग्रिड में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें आगे का प्रोडक्ट एंटर करना है। इस तरह से हम जितने भी आइटम परचेस कर रहे हैं वो एक-एक करके इसमें एंटर करेंगे। जैसे कि हम ये एडवेंट 600 का एक प्रोडक्ट इसमें एंटर कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी आइटम हमें इस डिलीवरी चलन में हमने परचेस किए हैं वो एक-एक करके एंटर करेंगे। सब आइटम एंटर होने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे बिल डिस्काउंट पे आएँगे। अगर इस पूरे डिलीवरी चालान पे अगर हमें कुछ कैश डिस्काउंट मिला है तो वो जो भी डिस्काउंट परसेंटेज है वो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला है तो हम 2% एंटर करके आगे आएँगे। इस डिलीवरी चालान में कुछ चार्जेस ऐड होके आए हैं, जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो या कोई भी चार्जेस अगर हमें इस डिलीवरी चालान में ऐड होके आए हैं तो वो हम ऐड में एंटर कर सकते हैं। अगर इस डिलीवरी चालान पे कुछ चार्जेस लेस किए हुए हैं तो वो हम लेस में लेस कर सकते हैं। राउंड अप में नेट अमाउंट राउंड अप करने के लिए जो भी अमाउंट का डिफरेंस है पैसे में वो राउंड अप में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। आगे आने के बाद नरेशन में अगर इस डिलीवरी चालान के रिलेटेड कुछ नोट हमें लिख के रखनी है तो वो नरेशन में हम एंटर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एंटर करके आगे आएंगे तो हम सेव के ऑप्शंस पे आएंगे। जैसे हम सेव को एंटर करेंगे तो सेव का कंफर्मेशन इसमें हमें दिखाई देगा। अगर हम इसे यस करते हैं तो ये जो डिलीवरी चालान है वो सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा और प्रिंट का एक कंफर्मेशन हमें इसमें आएगा। अगर प्रिंट करना है ये वाउचर तो हम इसे यस करेंगे या फिर नो पे क्लिक करके ये डिलीवरी चालान जो है वो सॉफ्टवेयर में हम सेव करेंगे। तो इस तरह से हम डिलीवरी चालान पे जो भी परचेस करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर में फीड कर सकते हैं। अगर हमें डीसी फॉर परचेस के वाउचर को एडिट, व्यू या फिर डिलीट करना है तो वो कैसे करना है, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर के किसी भी मेनू में F12 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही F12 का बटन हम प्रेस करते हैं हमारे सामने एडिट, डिलीट, प्रिंट वाउचर की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें वाउचर टाइप में डीसी परचेस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे हम डीसी परचेस
के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक्शन में हमें एडिट, व्यू, डिलीट और प्रिंट का ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ से हमें अगर बिल एडिट या फिर व्यू करना है तो एडिट व्यू के ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम एडिट या फिर व्यू के ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम बिल व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। एडिट व्यू के ऑप्शन को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं, वाउचर नंबर में हमें उस डिलीवरी चलन के वाउचर का नंबर एंटर करना है। अगर हमें ये नंबर याद नहीं है तो हम इसे ब्लैंक ही रखेंगे और ओके करके आगे आके उस वाउचर की डेट एंटर करेंगे। तो इस डेट रेंज में जो भी डिलीवरी चलन हमने सॉफ्टवेयर में फीड किए हैं उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां से हमें उस डिलीवरी चलन को सिलेक्ट करना है जिसे हमें एडिट, व्यू या फिर डिलीट करना है। जैसे कि हम ये डिलीवरी चलन सिलेक्ट करेंगे तो ये जो डीसी है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम इसे व्यू करेंगे या फिर अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इस डिलीवरी चलन से हमें एडवेंट 600 प्रोडक्ट डिलीट करना है, तो हम इस प्रोडक्ट पे आके अल्ट डी का बटन जैसे प्रेस करते हैं तो डिलीट दिस रो का एक कंफर्मेशन हमें आता है, जिसे हम यस करके ये आइटम इस डिलीवरी चलन से डिलीट कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट में हमें कुछ रेट चेंज करना है, बैच चेंज करनी है या फिर एमआरपी चेंज करनी है, सेल रेट चेंज करना है, हमें जो भी चेंजेस इसमें करने हैं हम उस पर एंटर करके उसे चेंज कर सकते हैं। और ये सब चेंजेस होने के बाद हमें इसे लास्ट तक जाके सेव पे क्लिक करके इसे सेव करना होता है। जब तक हम इसे सेव नहीं करते, हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। तो इस तरह से हम ये जो वाउचर है वो एडिट कर सकते हैं। अगर हमें इस वाउचर को डिलीट ही करना है तो जैसे ये वाउचर ओपन होता है तो डिलीट के बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्टर डी का बटन दबा सकते हैं। जैसे हम अल्टर डी का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट दिस एंट्री का एक कन्फर्मेशन हमें आ जाएगा, जिसे हम यस करके इस डीसी के एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम F12 के बटन से ये वाउचर एडिट, व्यू या फिर डिलीट कर सकते हैं। इस डिलीवरी चालन में कुछ शॉर्टकट कीज भी दी गई है, वो भी हम कवर करेंगे। जैसे कि इस डिलीवरी चालन में हमें टैक्स ब्रेकअप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर अल्टर टी के बटन से इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे हम अल्टर टी का बटन दबाएंगे तो इस बिल का जो भी जीएसटी बाइफरकेशन है वो हमें इस विंडो में दिखाई देगा, जिसमें हमें उस बिल के जो टैक्स परसेंटेज है वो टैक्स परसेंटेज, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगी। जीएसटी मैच करते समय ये विंडो हम रेफर कर सकते हैं। आगे आने के बाद जैसे ही हम प्रोडक्ट पे एंटर करते हैं तो इसमें हमें रेट मास्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम माउस से क्लिक करेंगे या फिर F3 का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो भी बैचेस है उसका जो रेट मास्टर है, जैसे कि उसकी एक्सपायरी डेट, एमआरपी और सेल रेट हमें इस विंडो में दिखाई देता है। आगे हमें कंट्रोल एच का एक बटन दिया गया है परचेस हिस्ट्री के लिए। अगर हमें इस प्रोडक्ट की परचेस हिस्ट्री देखनी है तो हम वो कंट्रोल एच के बटन से या फिर परचेस हिस्ट्री के बटन पे माउस से क्लिक करके इस हिस्ट्री को देख सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल एच का बटन प्रेस करते हैं, डेट सिलेक्शन के लिए हमें एक विंडो दिखाई देती है, तो इसमें हम डेट एंटर करेंगे तो इस डेट रेंज में ये प्रोडक्ट हमने जिस जिस पार्टी से परचेस किया है उसकी जो परचेस हिस्ट्री है वो उसकी डिटेल हमें इसमें शो होती है। जैसे कि परचेस की डेट, सप्लायर का नाम, क्वांटिटी, उस पर कितनी फ्री हमें क्वांटिटी आई थी, स्कीम परसेंटेज, आइटम डिस्काउंट परसेंटेज, उसकी एमआरपी, परचेस रेट और उसका जो सेलिंग रेट है वो हमें इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर किसी आइटम का हमें परचेस हिस्ट्री देखनी है तो हम कंट्रोल एच के बटन से देख सकते हैं। आगे हमें कंट्रोल F3 का एक बटन दिया गया है एडिट प्रोडक्ट करने के लिए। मतलब अगर इस प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, जैसे कि उसके टैक्स परसेंटेज या फिर HSN कोड, तो हम कंट्रोल F3 का बटन या फिर एडिट प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते। जैसे ही हम कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट अल्टरेशन की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जहां से हमें जो भी चेंजेस करने हैं जैसे कि HSN कोड या फिर टैक्स कैटेगरी वो हम चेंज कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिलीवरी चलन पे परचेज जो है वो फीड कैसे करना है, उसे व्यू, एडिट या फिर डिलीट कैसे करना है और उसमें जो भी शॉर्टकट कीज यूज होती है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानकर ली। धन्यवाद।